Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Students, this is our lecture number 65 and we are going to start chapter number 6 from our book number 2. You know, book number 2 कौन सी है? Modern Prose and Heroes. So book 2 का जो lesson number 6 है, उसका टाइटल है The Man Who Was a Hospital by Jerome K. Jerome. Dear students, you are already informed of Jerome K. Jerome. Yes, book 1 में इनकी लिखी हुई स्टोरी नंबर 15 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जेरूम के जेरूम का पूरा नाम जो है वो जेरूम क्लैप्का जेरूम था और ये एक इंग्लिश राइटर थे. द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल भी एक ह्यूमरस एसे है. सो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि ह्यूमरस एसे क्या होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ योर स्पेशल अटेंशन टू व्हाइट बोर्ड. अ टाइप ऑफ पर्सनल और फैमिलियर एसे, मजमून नवीसी की ये एक किस्म है जो कि क्या है, जाती नोयत की या फिर जानी पहचानी आम नोयत की ये ऐसे राइटिंग की एक किस्म है. दैट हैज द प्राइमरी एम ऑफ अम्यूजिंग रीडर्स, जिसका बुनियादी अवलीन जो मकसद होता है वो अपने कायरीन को हंसाना, उन्हें महजूज होने का मौका बख्शना है. रादर देन, बरअक्स इसके इन्फॉर्मिंग और परसुएडिंग देम, बरअक्स इसके कि उन्हें ऐसे के जरिए कुछ मालूमात दी जाए या कुछ तरगीब और तहरीक दी जाए. डियर स्टूडेंट्स, मुसन्नफ का जो प्राइमरी एम है वो आपको हंसाना है ताकि आप इस सब्जेक्ट मैटर से, आप इस टॉपिक से महजूज हों. वो आपको कुछ मालूमात नहीं दे रहे, हाँ, लेकिन फिर भी यहां अगर बात की जाए द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल की, वो आदमी जो कि एक अस्पताल था, इस ऐसे में जेरूम के जेरूम आखिर पे हमें कुछ नसीहत भी करते हैं. सो आइए सम एंड सब्सटेंस ऑफ द लेसन को जरा डिस्कस करेंगे. सो इंट्रोडक्शन टू द ऐसे की तरफ बढ़ते हैं. The Man Who Was a Hospital is an example of Jerome's fine humor. ये जो मजमून है The Man Who Was a Hospital, ये जेरूम की आला दर्जे की जो मजाक की हिस्स है उसकी एक शानदार मिसाल है. He exaggerates, जी हाँ, एग्जैजुरेशन का भी यहां पे भरपूर इस्तेमाल किया गया है. मुसन्नफ जो है एग्जैजुरेट करते हैं, वो मुबालगाबाजी का इस्तेमाल करते हैं, मुबालगा आराई का इस्तेमाल करते हैं. बट द स्टोरी, मगर फिर भी ये जो कहानी है, इज बेस्ड अपॉन, ये मबनी है, मुनहसिर है, साउंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंसानों के रवैयों से मुतल्लिक उनके यानी किनके, मुसन्नफ के एक साउंड ऑब्जर्वेशन से जो है ये ताल्लुक रखती है. डियर स्टूडेंट, उनका बड़ा कीन मुशाहिदा है इंसानी रवैये का. मुसन्नफ डेफिनेटली कीन ऑब्जर्वर्स होते हैं. सो मुसन्नफ ने भी एक इंसानी रवैये की साउंड ऑब्जर्वेशन इस जो मजमून में पेश की है. आइए देखते हैं कि वो इंसानी रवैया क्या है. Many persons with a little knowledge of diseases and their symptoms, अरे बहुत सारे अफराद होते हैं, बहुत सारे अशखास होते हैं जिनके पास बीमारियों और उनकी अलामात का बहुत थोड़ा सा इल्म होता है, थोड़ा सा इल्म होता है. लेकिन लेकिन वो लोग जिनके पास थोड़ा सा इल्म होता है बीमारियों और उनकी अलामात का, वो समझते हैं that they are suffering from such diseases, कि वो इन बीमारियों में क्या हैं, मुब्तला हैं. अक्सर लोग क्या हैं, एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ते हैं, अक्सर लोग जो हैं कुछ ऐसे ब्रूशर्स और लिफलेट्स पढ़ते हैं, तो फिर इन बीमारियों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान के समझने लगते हैं
कि उन्हें ये बीमारियां जो हैं लाहक हैं। लेकिन राइटर एट द एंड ऑफ द एसे हमें क्या एडवाइस करते हैं, आइए देखते हैं। द राइटर एडवाइजेज अस, मुसन्नफ जो है यानी जैरूम के जैरूम जो हैं वो हमें नसीहत करते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम स्टफिंग, कि हम परहेज करें, बाज आए भरने से, लादने से आवर हेड्स, अपने अजहान को, अपने दिमागों को, विद विच, ऐसी बातों से, ऐसी चीजों से वी डोंट अंडरस्टैंड, जिनकी हमें समझ नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, मुसन्नफ ने ह्यूमरस वे में एक बड़ी ही गरां कदर क्या है नसीहत हमें पेश की है कि हमें अपने अजहान को, अपने जहनों को ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से कतन भी भरना नहीं चाहिए जिनको हम समझते ही नहीं हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल इज रियली एन इंटरेस्टिंग ऐसे। सो आइए अभी हम दूसरे बोर्ड पे चलेंगे तो उन डिजीजेस का भी जिक्र करेंगे जिनका जिक्र जैरूम के जैरूम ने इस लेसन में किया है। सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। ओके डियर वंस, please draw your special attention. We are going to discuss some diseases mentioned in this lesson. So, आप नोटबुक निकाल सकते हैं, टेक्स्ट बुक निकाल सकते हैं और अपनी नोटबुक में वन आफ्टर वन इन डिजीजेस के मुतालिक लिख सकते हैं। बोर्ड पे इनकी डिटेल जो है वो मौजूद है, और हाँ, अगर आप टेक्स्ट बुक में इन्हें अंडरलाइन करना चाहें तो वो भी जैसे जैसे मैं बताऊं, पढ़ूं, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सो गौर करें, फर्स्ट डिजीज जिसका जिक्र बोर्ड पे मौजूद है वो है हे फीवर। अब हे फीवर क्या है, तवज्जो दीजिए। एन एलर्जी caused by pollens or dust in which the mucous membranes of the eyes and nose become itchy and inflamed, causing a running nose and watery eyes. भाई ये एक एलर्जी है। हे फीवर क्या है? एक एलर्जी है जो कि किसकी वजह से होती है? पॉलन्स की वजह से होती है या डस्ट की वजह से होती है। हार्वेस्टिंग सीजन में क्या है, जब पॉलन्स क्या हैं हवाओं के साथ इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, तो ऐसा क्या है फीवर, जिसे हे फीवर कहते हैं, हो जाता है। या जब आंधियां चल रही होती हैं तो डस्ट उड़ती है, तो तब भी ये बीमारी लाहक हो जाती है। और ये एक तरह की सीजनल एलर्जी है। इसमें होता क्या है कि भाई आप आंखों में इची महसूस करते हैं और इचिंग के साथ इन्फ्लेमेशन महसूस करते हैं, और फिर साथ ही साथ नोज रनिंग और आई वाटरिंग होती है। सो आइए सेकंड डिजीज को देखते हैं कि ये क्या चीज है। टाइफॉइड फीवर। सो ये तो बड़ी जानी पहचानी बीमारी है। टाइफॉइड फीवर जो है ये क्या है? एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल फीवर। ये पहली तो बात है कि ये एक बैक्टीरियल फीवर है with an eruption of red spots on chest and abdomen causing severe intestinal irritation. So dear students, अगर देखा जाए तो टाइफॉइड फीवर जो है इसके सिम्टम्स में बताया गया है कि चेस्ट पे और पेट पे क्या है, कुछ रेड जो हैं वो स्पॉट्स हो जाते हैं, और फिर साथ ही साथ जो पेट में और इंटेस्टाइन्स में क्या है, इरिटेशन है, फीवर के साथ होती है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है सेंट वाइटिस डांस, और ये क्या है? अ मस्कुलर डिजीज। बोर्ड पे देखते जाइए। इन विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी मेक सडन अनकंट्रोलेबल मूवमेंट। भाई ये एक मस्कुलर क्या है, डिजीज है, जिसमें बेकाबू क्या है, बॉडी के पार्ट्स क्या हैं वो हरकत करने लगते हैं। यानी भाई बॉडी की जो क्या है पार्ट्स की मूवमेंट है वो अपने बस में नहीं होती। सो उर्दू में
अगर इसे डिस्कस किया जाए तो राशा एक बीमारी है जिसके सिम्टम्स तकरीबन इससे मिलते जुलते हैं सेंट वाइटिसिस डैंस से। सो आइए फोर्थ डिजीज को देखते हैं, ब्राइट्स डिजीज, अ डिजीज इन्वॉल्विंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज। अब ये क्रॉनिक क्या है? इन्फ्लेमेशन, सोजिश होती है किडनीज में, उससे मुतल्लिक क्या है? ये बीमारी है। और आइए फिफ्थ पे है कॉलरा, हैजा इसे कहते हैं। और हैजा जो है ये काफी वेल नोन क्या है? डिजीज है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अ फेटल बैक्टीरियल डिजीज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम इंफेक्टेड वाटर सप्लाईज कॉजिंग स्वेयर वॉमिटिंग एंड डायरिया। जानते हैं हैजा में क्या होता है भाई? शदीद क्या है? वॉमिटिंग होती है और पेचिश लग जाते हैं, और ये असल में गंदे पानी की वजह से और खाने पीने की गंदी खुराक की वजह से ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सो नेक्स्ट जो डिजीज है वो है डिप्थेरिया, और इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में द यूज ऑफ फोर्स लेसन में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। लेकिन आइए फिर देखते हैं। एन अक्यूट हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज causing inflammation of the mucous membranes and forming a false membrane in the throat that hinders breathing and swallowing. So dear students, गदूद जो गले में हैं उन पर एक फॉल्स मेम्ब्रेन, झिल्ली बन जाती है जो कि फिर सांस लेने और क्या है कुछ खाने पीने में भी, निगलने में भी दुश्वारी पैदा कर देती है। सो ये एक अक्यूट और हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज है। सो आइए नेक्स्ट डिजीज को देखते हैं, हाउस मेड्स नी। कुछ तो बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में कभी आपने सुना भी नहीं, लेकिन जैरूम ने उनका जिक्र किया है। सो हाउस मेड्स नी क्या है? आइए देखते हैं। हाउस मेड्स नी के बारे में लिखा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कवरिंग द नी कैप ऑफन ड्यू टू द एक्सेसिव नीलिंग, यानी बगैर सहारे के बार बार जब झुका जाए तो भाई जब नी कैप में क्या हो जाए भाई, फ्लूइड डिसऑर्डरनेस हो जाए, कुछ सोजिश हो जाए, तो फिर क्या है? ये बीमारी होती है। आइए सेकंड लास्ट डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, गाउट, अ डिजीज इन विच डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड कॉजेज arthritis, especially in the smaller bones of the feet and causes episodes of acute pain. भाई ये जो जोड़ होते हैं इनमें यूरिक एसिड की खराबी की वजह से, एबनॉर्मल होने की वजह से जो सोजिश और दर्द होती है ये गाउट कहलाती है। सो जोड़ों का दर्द इसे कहा जा सकता है। लास्ट डिजीज है जाइमोसिस, एन अक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज। अरे ये बड़ी शदीद किस्म की क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी ये भी एक जिल्दी मर्ज है जो कि स्किन डिजीज कहा जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो चंद डिजीजेस थी जिनका जिक्र इस लेसन में किया गया है। सो आइए अगले हम बोर्ड पे चलेंगे और इस लेसन की टेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। Okay students, draw your special attention to whiteboard. Text is also available on whiteboard, and please jot down important meanings and synonyms. So let's start. The Man Who Was a Hospital by Jerome K. Jerome. The Man Who Was a Hospital, वो आदमी जो कि क्या था? अस्पताल था। It was my liver that was out of order. ये मेरा जिगर था जो कि खराब था। आउट ऑफ ऑर्डर ये एक ईडियम है, इसका मतलब खराब था, सिक कह सकते हैं। आई न्यू इट वॉज माई लीवर, मैं जानता था कि ये मेरा जिगर ही था। दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, जो कि खराब था। बिकॉज आई हैड जस्ट बीन रीडिंग अ पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर। डियर स्टूडेंट्स, पेटेंट का मतलब मुस्तनद और पिल गोली को कहते हैं, टेबलेट को कहते हैं, तो लिवर पिल का मतलब जिगर की गोलियां। और
सर्कुलर का मतलब इश्तहार, किताबचा। सो मुसन्नफ क्या कह रहे हैं? बिकॉज आई हैड जस्ट बिन रीडिंग अ पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर, क्योंकि अभी अभी मैं पढ़ रहा था किसको? एक जिगर की गोलियों के मुस्तनद इश्तहार को, इन विच व डिटेल द वेरियस सिम्टम्स, जिसमें तफसील से दर्ज थी कई एक अलामात, सिम्टम्स अलामात, बाय विच अ मैन कुड टेल, जिसके जरिए कोई शख्स ये बता सकता है व्हेन हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि उसका जिगर कब खराब हुआ था। आई हैड देम ऑल, मुझ में वो तमाम तर अलामात थी। यहां तक बात समझ आ रही है? सो आइए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को भी बोर्ड पे तवज्जो दीजिए। सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, एड, पेटेंट, लाइसेंस्ड, रजिस्टर्ड या फिर अथेंटिक भी कह सकते हैं। सो आइए अगली टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इट इज अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, ये बड़ी ही गैर मामूली बात है। बट आई नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टाइजमेंट विदाउट बीइंग इंपेल्ड टू द कंक्लूजन, लेकिन मैं तो कभी भी नहीं पढ़ता हूं किसी भी मुस्तहन दवाइयों के इश्तहार को बगैर नतीजे से मजबूर हुए। अब यहां पे इंपेल्ड का मतलब कंपेल्ड है, फोर्स्ड है, और मुसन्नफ कह रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं पढ़ता कभी भी मुस्तनद दवाइयों के इश्तहार को जब तक कि मैं नतीजे से मजबूर नहीं हो जाता। दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज, कि मैं किसी खास बीमारी में क्या हूं? मुब्तला हूं। देयर इन डेल्ट विद इन इट्स मोस्ट वेरुलेंट फॉर्म, जिसमें मैं क्या हूं? अपनी शदीद तरीन हालत में मुब्तला होता हूं। तो फिर ही क्या है? मैं क्या करता हूं? मैं मुस्तनद दवाइयों के इश्तहार को पढ़ता हूं। इसका मतलब सेल्फ मेडिकेशन की आदत जो है वो राइटर कह रहे हैं कि मुझे थी, हां, लेकिन मैं नतीजे से मजबूर होके क्या करता हूं? इश्तहार पढ़ता हूं। The diagnosis seems in every case to correspond exactly with all the sensations that I have ever felt. तो जो तशखीस है वो लगती है हर तरह से कि वो पूरे तौर पे, दुरुस्त तौर पे मुताबिकत रखती है मेरे उन तमाम तर एहसासात से जो कि मैंने कभी महसूस किए हैं। इसका मतलब है कि अब नतीजा ये निकाल चुके हैं वो अपनी फीलिंग से, अपने सेंसेशन से, कि मेरा जिगर क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर है। सो वो कहते हैं जो मैंने तशखीस की है वो बिल्कुल ऐन मुताबिक है मेरी फीलिंग से, मेरे एहसासात से। सो सेंसेशंस क्या है? एहसासात। और कॉरस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? मुताबिकत रखना। सो आइए बोर्ड पे चंद और इंपॉर्टेंट यहां सिनोनिम्स को देखते हैं। इंपेल्ड, फोर्स्ड, कंपेल्ड, परसुएडेड, ड्रिवन। वेरुलेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेरुलेंट, डेडली, फैटल, acute, malignant. Correspond, match, agree, tally, correlate. और लास्ट वर्ड है यहां sensations, feelings, perceptions, senses. सो आइए अगली टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। I remember going to the British Museum one day. मुझे याद पड़ता है कि एक दिन मैं बरतानवी म्यूजियम में गया था to read up the treatment for some slight ailment, किसी मामूली सी बीमारी के इलाज के बारे में पढ़ने के लिए। इसका मतलब है सेल्फ मेडिकेशन की आदत जो है वो राइटर को थी। सो ये कोई और वाकया है, लिवर आउट ऑफ ऑर्डर होने वाला वाकया और है, और अब एक और वाकया जो है वो यहां बता रहे हैं। क्या कहते हैं? आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे। अरे मुझे याद है कि मैं एक दिन क्या गया था? ब्रिटिश म्यूजियम में टू रीड अप। अब ये जो रीड अप है, याद रखिए, तहकीक की निगाह से किसी चीज को पढ़ना या तहकीकी नुक्ता नजर से किसी चीज को पढ़ना रीड अप होता है। तो वो क्या करने गए? स्लाइट एलमेंट, एक मामूली सी बीमारी का इलाज पढ़ने के लिए वो ब्रिटिश म्यूजियम गए। ऑफ विच आई हैड अ टच। टच का मतलब
डाउट, जिसका मुझे क्या था, खदशा था। और आगे देखें, हाइफन के बाद लिखा है हे फीवर, और मैं आपको बता चुका हूं हे फीवर क्या है, ये एक सीजनल एलर्जी है। सो कहते हैं मुझे इसका खदशा था कि मुझे हे फीवर है, और मैं ब्रिटिश म्यूजियम इस बीमारी के बारे में पढ़ने चला गया। जबकि याद रखिएगा कि ऊपर जो बीमारी लिवर आउट ऑफ ऑर्डर वाली है वो और वाकया है, और ये वाकया और है। आई फैंसी इट वॉज, फैंसी थिंक, मेरा ख्याल है यही बीमारी थी। आई गॉट डाउन द बुक, मैंने किताब को निकाला, एंड रेड ऑल आई केम टू रीड, और वो सब कुछ पढ़ डाला जो मैं पढ़ने आया था। एंड देन इन एन अनथिंकिंग मूवमेंट, और फिर एक गैर शौरी लम्हे में, बगैर सोचे समझे लम्हे में, आई आइडली टर्न द लीव्स, मैंने लापरवाही से, बेकार ही क्या कर दिया, सफात को पलट दिया। आइडली, यूजलेसली, एमलेसली, एंड बिगेन टू इंडोलेंटली स्टडी डिजीजेस, और मैंने सुस्ती से, काहली से बीमारियों का मुताला करना शुरू कर दिया। इंडोलेंटली, सुस्ती से, काहली से। जर्नली, कैसे शुरू कर दिया मुताला, आम तौर पे मैंने बीमारियों का मुताला करना सुस्ती से शुरू कर दिया। आई फॉरगेट, मैं भूल गया हूं, विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेंपर, कि पहली वो बीमारी कौन सी थी। डिस्टेंपर का मतलब भी डिजीज। आई प्लंज इनटू, जिस पे मैं पहुंचा था। प्लंज इनटू का मतलब जंप्ड इनटू, लेकिन रीच्ड भी कह सकते हैं। सम फीयरफुल डेवस्टेटिंग स्कॉर्ज, और ये कोई खौफनाक तबाहकुन क्या थी, बीमारी थी। डेवस्टेटिंग तबाहकुन, और स्कॉर्ज बीमारी, और फियरफुल डेडली, हॉरिबल वगैरह वगैरह। आई नो, एंड बिफोर आई हैड ग्लैंस्ड हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स, मैं जानता हूं, मगर इससे पहले कि मैं देख चुका होता, निगाह डाल चुका होता, इन तबाई अलामात की फहरिस्त को आधा देख चुका होता। इट वॉज बॉर्न इन अपॉन मी, तो ये बात मुझ पर आया हुई, ये एक इडियम है। बॉर्न इन अपॉन मी, ये बात मुझ पर आया हुई। दैट आई हैड फेयरली गॉट इट, कि ये बीमारी भी काफी अच्छी तरह से, खूब ज्यादा मुझे लगी हुई है। अब याद नहीं है कि बीमारी कौन सी थी, लेकिन जैसे ही मैंने किताब पढ़ी तो क्या है, इस बीमारी पे पहुंचा, तो मुझे लगा कि ये बीमारी भी मुझे अच्छी खासी लगी हुई है। सो आइए यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनके सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। एलमेंट, डिजीज, मेलाडी, इलनेस, डिसऑर्डर। इंडोलेंटली, लेजीली, केयरलेसली, लेजरली, स्लोली। डेवस्टेटिंग, disastrous, harmful, traumatic, wrecking. Scourge, disease, ailment, malady, distemper. और premonitory, warning, pre-indication, cautionary. So students, यकीनन इंटरेस्टिंग लेसन है। आइए आगे देखते हैं कि क्या होता है। I sat for a while frozen with horror. मैं थोड़ी देर के लिए खौफ से मुंजमिंद बैठ गया। फ्रोजन का मतलब चिल्ड। एंड देन इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिस्पेयर, और फिर बेजारी और बेचैनी के साथ मायूसी के आलम में, डिस्पेयर का मतलब डिसअपॉइंटमेंट। आई अगेन टर्न्ड ओवर द पेजेस, मैंने दोबारा सफात को पलटा। टर्न ओवर, पलटा। आई केम टू टाइफाइड फीवर, मैं मुतादी बुखार पे पहुंचा। रेड द सिम्टम्स, उसकी अलामात को पढ़ा। सिम्टम्स क्या है, इंडिकेशंस, साइंस। डिस्कवर्ड दैट आई हैड टाइफाइड फीवर, और मैंने दरियाफ्त किया कि यह बीमारी भी मुझे, टाइफाइड फीवर भी लगी हुई है। जस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट, और मुझे इल्म भी नहीं हुआ, और काफी महीनों से यह बीमारी मुझे लगी हुई है। Wondered, मैं हैरान हुआ, हैरानी से सोचने लगा, what else I had got, कि और क्या क्या बीमारी मुझे लगी हुई है। Turned up St. Vitus's dance, मैं कौन सी बीमारी पे पहुंचा, मैं सेंट वाइटिसिस डांस पे पहुंचा। याद है मैंने बताया था कि ये एक मस्कुलर डिजीज है जिसमें कपकपा सा तारी रहता है, बॉडी के पार्ट्स जो हैं अनकंट्रोलेबली मूव करते हैं।
मैं सेंट वाइटिस डैंस पे पहुंचा, फाउंड, और मैंने जाना, मैंने देखा, एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा कि मुझे तवक्को थी, दैट आई हैड दैट टू, कि ये बीमारी भी मुझे लगी हुई थी। Began to get interested in my case, मैंने अपने मामले में, अपने इस केस में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। And determined, और मैंने फैसला कर लिया, determined, decided to sift it to the bottom, कि मैं किताब जो कि बीमारियों के नामों और उनकी अलामात पे मबनी है, मैं उसे आखिर तक क्या हूं, उसकी छानबीन कर डालूंगा। सिफ्ट का मतलब क्या है? छानबीन करना। एंड सो स्टार्टेड अल्फाबेटिकली, और फिर मैंने हरूफे तहज्जी की तरतीब से मैंने उसे शुरू कर दिया। रेड अप अगेन एंड लर्नड, मैंने दोबारा पढ़ा और ये जान लिया दैट आई वाज सिकनिंग फॉर इट, कि मैं इस बीमारी में भी मुब्तला था। एंड दैट द अक्यूट स्टेज वुड कमेंस इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, और इसका जो खतरनाक मरहला है वो शुरू हो जाएगा। कमेंस का मतलब स्टार्ट, और अक्यूट का मतलब क्या होता है? खतरनाक। सो इसका खतरनाक जो मरहला है वो शुरू हो जाएगा तकरीबन 15 रोज में। फोर्टनाइट का मतलब 2 वीक्स या 15 डेज। ब्राइट्स डिजीज, फिर मैं गुर्दों की बीमारी ब्राइट्स डिजीज पे पहुंचा। रिमेंबर कि ब्राइट्स डिजीज क्या है? ये किडनी इन्फ्लेमेशन है, सोजश है, तो मैं इस बीमारी पे पहुंच गया। आई वॉज रिलीव टू फाइंड, मुझे ये जान के सुख मिला, सुकून मिला। रिलीव का मतलब कंफर्टेड, रिलैक्स्ड। आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, कि ये बीमारी तो मुझे महज मोतदल शक्ल में, मोतदल हालत में लगी हुई थी। मुराद इस बीमारी का भी आगाज ही था। एंड सो फॉर एज दैट वॉज कंसर्न, और जहां तक इस बीमारी का ताल्लुक था, आई माइट लिव फॉर ईयर्स, इस बीमारी के साथ तो मैं अभी कई साल जी सकता था। कॉलरा, आई हैड विद स्वेयर कॉम्प्लिकेशंस। लें जी, बी के बाद क्या आ गया? सी, क्योंकि अब मैंने अल्फाबेटिकली डिजीजेस को और उनके सिम्टम्स को पढ़ना शुरू कर दिया। सो हैजे पे जब पहुंचा कॉलरा, आई हैड विद स्वेयर कॉम्प्लिकेशंस, तो ये बीमारी तो मुझे इंतहाई शदीद पेचीदगियों के साथ लगी हुई थी। कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियां। एंड डिप्थेरिया, सी के बाद डी आ गया, और मैं खुन्नाक पे पहुंचा। अरे थायराइड ग्लैंड्स पे मेम्ब्रेन का बनना जो है, अरे जिससे खाना पीना और सांस लेना दुश्वार हो जाता है, इस बीमारी पे पहुंचा। आई सीम टू हैव बीन बोर्न विद, मुझे लगा कि ये बीमारी तो पैदाइश से ही मुझे लगी हुई है। आई प्लॉडेड कॉन्सेंशियसली, अरे मैंने बड़ी फर्जशनासी से, बड़ी ईमानदारी से क्या है, मेहनत की, मैं आगे बढ़ता गया। प्लॉडेड का मतलब होता है मेहनत से हिसाब लगाया, यानी जिद्दोजहद करने लगा। और फिर कॉन्सेंशियसली, ध्यानदारी से, ध्यान से, तवज्जो से। थ्रू द 26 लेटर्स, अरे 26 के 26 हरूफ जो अल्फाबेट में है, मैं उनको बड़ी ध्यानदारी, बड़ी तवज्जो, बड़े ध्यान से क्या करने लगा? मेहनत से परखने लगा, देखने लगा। एंड द ओनली मेलाडी डिजीज, बीमारी, और सिर्फ एक ही वाहिद बीमारी थी, आई कुड कंक्लूड, जिसके बारे में मैं नतीजा अखज कर सकता था, कंक्लूड, इनफर, आई हैड नॉट गॉट, कि ये बीमारी मुझे नहीं लगी थी, वॉज हाउसमेड्स नी, और ये बीमारी असल में क्या थी? घुटनों के दर्द की बीमारी थी। याद है हाउसमेड्स नी क्या है? नी कैप में फ्लूइड जो है वो डिसऑर्डर हो जाए या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हाउसमेड्स नी होती है। स्टूडेंट्स, गेटिंग ऑल द थिंग्स इंटेलेक्चुअली, इज इट इंटरेस्टिंग? ओह यस। सो आइए यहां पे कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। लिस्टलेसनेस, तो फर्स्ट वर्ड क्या है? लिस्टलेसनेस, वेरीनेस, स्लगिशनेस, इम्पैसिविटी, इनएक्शन, और सेकंड वर्ड है सिफ्ट, इन्वेस्टिगेट, प्रोब, एग्जामिन, एनालाइज, सिकनिंग, फीलिंग सिक, एलिंग, indisposed, out of sorts, commence, start, begin, initiate, originate, plaudit, very important word,
moved, searched, proceeded, advanced, conscientiously, carefully, honestly, faithfully, devotedly. So आइए इसी दिलचस्पी को बरकरार रखिए और आगे पढ़ते हैं. I felt rather hurt. अरे कदरे मुझे सदमा हुआ, तकलीफ हुई. About this at first. पहले पहल तो इसके बारे में मुझे क्या हुआ? सदमा हुआ. क्या सदमा? कि मुझे हाउसमेड नी ये बीमारी क्यों नहीं लगी? तो आइए देखते हैं. It seemed somehow to be a sort of slight. Slight का मतलब बेइज्जती. अरे मुझे लगा ये एक तरह से किसी ना किसी तरह से ये बेइज्जती की बात है. Why hadn't I got housemaid knee? मुझे ये घुटनों का दर्द क्यों नहीं लगा? Why this invidious reservation? Reservation का मतलब restriction और साथ ही साथ यहाँ ट्रीटमेंट भी इसका मीनिंग हो सकता है. और invidious का मतलब क्या होता है? Unpleasant, unjust. अरे मेरे साथ ये नागवार सलूक, ये नागवार बर्ताव क्यों बरता गया? After a while, थोड़ी देर के बाद, however, ताहम, less grasping feeling prevailed. यहां grasping का मतलब क्या है? Selfish. तो कहता थोड़ी देर के बाद ताहम कम खुदगर्जाना एहसास जो है वो तारी हो गया, वो गालिब आ गया. Prevailed का मतलब overwhelm, overcame. I reflected, pondered, thought. मैंने सोचा that I had every other non-malady in the pharmacology. कि मुझे हर दूसरी जानी पहचानी जो बीमारी है वो तो क्या है? वो लगी ही हुई है. मुराद, मैंने अपने दिल को दिलासा दिया कि जब दूसरी जानी पहचानी बीमारियां जो कि फार्माकोलॉजी में हैं वो अगर मुझे लगी हुई हैं तो फिर क्या है? इट्स ओके. फार्माकोलॉजी, ठीक है, बुक ऑफ डिजीजेस. एंड आई ग्रू लेस सेल्फिश, और मैं कम खुदगर्ज हो गया. एंड डिटरमिन्ड, और मैंने फैसला कर लिया टू डू विदाउट हाउसमेट्स नी, कि मैं इस घुटनों के दर्द के बगैर ही गुजारा कर लूंगा. गाउट, लें जी, मैं जी पे पहुंचा तो बीमारी का नाम क्या है? गाउट. और गाउट मैंने बताया था कि ये जोड़ों का दर्द है. सो गाउट पे पहुंचा तो क्या हुआ? इन इट्स मोस्ट मेलिग्नेंट स्टेज. अरे ये बीमारी तो बड़ी ही अपनी खतरनाक मोहलक तरीन क्या है हालत में मुझे लगी हुई थी. इट वुड अपीयर, मुराद ये जाहिर हो चुकी थी अपनी मोहलक तरीन हालत में. हैड सीज मी, और इसने मुझे जकड़ लिया हुआ था. सीज का मतलब ग्रास्प, ग्रिप्ड. इसने मुझे जकड़ लिया हुआ था विदाउट माई बीइंग अवेयर ऑफ इट, कि मैं इससे खबर भी नहीं रखता था, आशना भी नहीं था, वाकिफ भी नहीं था. एंजाइमोसिस, और शुक्र है कि जेड आ गया. और आखिरी बीमारी जाइमोसिस पे पहुंचा. तो याद रखिए ये स्किन डिजीज है. आई हैड एविडेंटली क्लियरली, ऑब्वियसली, और ये बीमारी जो है वाजे तौर पे बीन सफरिंग विद फ्रॉम बॉयहुड, इस बीमारी में मैं अपने लड़कपन से ही मुब्तला हूं. देयर वर नो मोर डिजीजेस आफ्टर जाइमोसिस. अरे जाइमोसिस के बाद कोई मजीद बीमारियों के नाम ही नहीं थे, बीमारियां ही नहीं थी. सो आई कंक्लूडेड, और यूं मैंने ये नतीजा अखज किया. क्या नतीजा अखज किया? देयर वाज नथिंग एल्स द मैटर विद मी, कि मेरे साथ इसके अलावा कोई और मसला नहीं है. समझ रहे हैं? जाइमोसिस के बाद कोई बीमारी का नाम नहीं है, फिर खुद को यह तसल्ली दे दी कि हाँ इसके अलावा मेरे साथ कोई और मसला नहीं है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स बोर्ड पे देखिए. स्लाइट, इंसल्ट, डिसरिगार्ड, हर्ट, निग्लेक्ट. एनविडियस, अनजस्ट, अनफेयर, प्रेजुडिस्ड, हेटफुल. ग्रास्पिंग, सेल्फिश, सेल्फ इंटरेस्टेड, self-centered, controlling. Prevailed, spread, won, triumphed, overcame. Reflected, thought, supposed, considered, imagined. So students, यकीनन आपने अब तक की पढ़ी हुई टेक्स्ट को और सिनोनिम्स को अच्छी तरह से समझ लिया होगा. सो अगले लेक्चर में हम इसकी बकिया टेक्स्ट को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. Stay blessed. Allah Hafiz.